अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर अपने दोस्तों से एक वर्ड सुना होगा, आज़ाद वीज़ा और कंपनी वीज़ा। आज़ाद वीज़ा बेसिकली ऐसा वीज़ा होता है जो आप खुद अपने होम कंट्री से किसी भी कफ़ील के एजेंट से जो सऊदी अरब बैठा होता है और वो अच्छी खासी अमाउंट पे वीज़ा अपना सेल करता है, उससे आप लेते हैं अपने 4 लाख या 5 लाख 6 लाख रुपया लगा के और आप उस वीज़ा पे सऊदी अरब चले जाते हैं और आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, ना आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है। इसको कहते हैं आज़ाद वीज़ा। फिर एक और वीज़ा होता है कंपनी वीज़ा। कंपनी वीज़ा ऐसा होता है जो कंपनी अपना डेलीगेशन भेजती है, इंटरव्यू करता है और वो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, कंपनी आपको वो वीज़ा स्पॉन्सर करती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं और कंपनी वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नुकसान इन दोनों के। तो आपने पहले आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे जो हैं वो सुन लेने हैं। आज़ाद वीज़ा इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप फ्री कहीं पे भी काम कर सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी कंपनी में यहाँ आके तनाज़ुल ले सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किसी और कंपनी में मूव कर सकते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, कोई भी अच्छी कंपनी देख के, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। और जो तीसरा फ़ायदा है, इसमें आज़ाद वीज़ा में पर आवर के हिसाब से रेट मिलता है। अगर आप लेबर हैं तो आप महीने के 5,000 4,000 रियाल कमा सकते हैं। और जो चौथा फ़ायदा है, अगर आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट है इस हवाले से तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसके रेट ज़्यादा होते हैं, 50 रियाल भी होते हैं, 40 रियाल भी होते हैं, 30 रियाल भी होते हैं पर घंटे के हिसाब से। और पाँचवीं चीज़ ये है कि अगर आप लेबर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके लिए यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आज़ाद में बहुत होती हैं। लेकिन जो दूसरा तबका होता है टेक्निकल, उसके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ अभी कम हो चुकी हैं। रेट ज़्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा कम है। तो ये आपके आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे हैं। और इसका जो सबसे और अहम फ़ायदा है कि आप कभी भी छुट्टी जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप जब दिल करे आप पाकिस्तान छुट्टी चले जाएँ, इंडिया में छुट्टी चले जाएँ, 3 महीने के लिए चले जाएँ, मैक्सिमम 6 महीने के लिए चले जाएँ, तो आप जा सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कंपनी वीज़ा की तरफ। कंपनी वीज़ा इसका क्या फ़ायदा है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है आपके पास एक लीगल कवर है। सऊदी अरब में आपको कंपनी प्रोटेक्शन हासिल है। आपका कोई भी मसला है, कंपनी आपकी मसूल है, कंपनी आपका ख़्याल रखेगी। और दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन देगी, कंपनी आपको अकोमोडेशन देगी। इसके अलावा फूड जो है वो कुछ कंपनियाँ देती हैं, कुछ कंपनियाँ नहीं देती, तो ये आपको इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा है, आप जब छुट्टी जाएँगे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, तो आपको कंपनी टिकट देगी लेकिन खुद अपनी पैसे से देगी। उसके बाद आपको कंपनी पेड वेकेशन देगी, पैसे देगी आपको। यानी अगर आप 2 साल जा रहे हैं तो आपको 42 दिनों के पैसे दे के भेजेगी कंपनी। तो ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपने किसी कंपनी में 10 साल काम किया है तो आप जब यहाँ पे टर्मिनेट होंगे या छोड़ के जाना चाहेंगे तो कंपनी आपको 10 साल के पैसे देगी। और हर साल की तकरीबन वो एक फ़ार्मूला है कैलकुलेट करने का, उस हिसाब से मिलती है, अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। उसके अलावा पाँचवा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको यहाँ पे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी जॉब सर्च नहीं कर सकते। आप अपना टेंशन फ्री होके सुबह 8 से लेकर 5 तक जॉब करें, अपने रूम पे जाइए, अपना एंजॉय करें, कहीं पे भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होती आपको। ये आपके कंपनी वीज़ा के फ़ायदे हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम आज़ाद वीज़ा के नुकसानात क्या हैं। अब आज़ाद वीज़े का नुकसान ये है कि आपको अपनी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के सम टाइम पैसे खुद पे करने पड़ते हैं। आपको अपने लिए एक अकोमोडेशन अपने पैसों से लेनी पड़ती है। सम टाइम कंपनियाँ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं टेम्परेरी बेसिस पे आपको अकोमोडेशन नहीं देती, तो आपको खुद ही सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। इसके अलावा भी आपको एक रूम लेके रखना पड़ता है जहाँ आपका परमानेंट, जहाँ पे अगर आपके पास काम ना हो तो आपने वहाँ आके रहना है। दूसरी बात यह है कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कभी भी आपको किसी भी जगह पे 2 महीने के प्रोजेक्ट में आपको 2 महीने में कह सकते हैं कि बस अब चाहिए, आपका काम हो गया है, तो आपके पास ये जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तीसरा ये है कि आपको कफ़ालत पे करनी है। आपको हर महीने कफ़ील 500 रियाल, सम टाइम 1,000 रियाल लेते हैं, तो आपको ये सारे जो कफ़ालत है वो पे करनी पड़ेगी। आपको हर साल अकामे के पैसे पे करने पड़ेंगे, तकरीबन 10,000 रियाल, 11,000 रियाल आपको मेडिकल का खुद पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपका ये है कि आपकी कोई वेकेशन पेड नहीं है। आप जब छुट्टी जाएंगे, जब भी जाएंगे, 2 महीने के जाएँ, 6 महीने के लिए जाएँ, तो आपको छुट्टी के पैसे नहीं मिलेंगे। वो आपने खुद ही जो आपने काम किया होगा उसके आपको सेव करने पड़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा एक और नुकसान है वो ये है कि आपको जॉब खुद ढूंढनी है। आप यहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इंटरव्यूज़ देंगे, तो ये जॉब आप खुद ही सर्च करेंगे। और जो नुकसान है इसका वो ये है कि आप अगर यहाँ पे सऊदी अरब 20 साल भी रहें तो आपकी कोई एंड ऑफ सर्विस नहीं है। आपने चाहे 20 साल काम किया, आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आप जस्ट जो आपके पास सेविंग है वही लेके घर चले जाएंगे। उसके बाद ये है कि आपकी कोई वेज प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि आपको कंपनी में एक प्रोटेक्शन हासिल होती है। अगर आपकी कंपनी सैलरी डिले करती है तो आप जाके केस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आज़ाद वीज़ा में आपके साथ एक चैम्बर होता है, उसमें भी एक मिडल मैन होता है जिसे सप्लायर कहते हैं।
تو اس کی مرضی ہے، وہ ہو سکتا ہے سارا پیسہ لے کے بھاگ جائے وہاں سے سعودی عرب سے، تو اس کے لیے آپ کو بعد میں بہت پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، آپ کا کوئی یہاں پہ پروٹیکشن نہیں ہے، آپ کفیل کے سر پہ ہیں، کوئی مسئلہ آ گیا تو آپ کو کفیل کو کالنگ کرنی پڑے گی، سب کچھ کرنا پڑے گا، تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں۔ اب جو کمپنی ہے اس کے کیا نقصان ہے کمپنی ویزا کے؟ آپ کی سب سے پہلے پیسہ کم رہے گا۔ آزاد ویزا پہ اگر آپ منتھلی 8,000 ریال کما رہے ہیں، 10,000 ریال کما رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی وہ 50% کم رہے گا، لیکن فکس رہے گا۔ اس کے بعد آپ کمپنی چھٹی اگر جانا چاہ رہے ہیں تو کمپنی جب تک آپ کا کانٹریکٹ پورا نہیں ہوگا کمپنی آپ کو چھٹی نہیں دے گی۔ آپ کو 2 سال کانٹریکٹ پورا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے چھٹی جانی ہے۔ اگر 1 سال کا کانٹریکٹ ہے تو بھی کانٹریکٹ پورا کر کے آپ نے چھٹی جانا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کام کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ اگر کمپنی نے آپ کو بولا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو وہ کام کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ کام پسند نہیں ہے یا میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی کمپنی آپ کو ٹرمینیٹ کر رہی ہے تو آپ کو وہ ہو سکتا ہے ایگزٹ ہی لگا دے کہ آپ جاؤ اپنے ہوم کنٹری، جبکہ آزاد ویزا میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک پروجیکٹ ختم ہو گیا تو دوسرے میں چلے جاؤ، آپ یہیں پہ ہو سعودی عرب میں، تو یہاں پہ کمپنی آپ کو ایگزٹ بھی لگا سکتی ہے، تو یہ اس کا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ ابھی سعودی عرب میں قانون چینج ہو رہے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں آگے قوانین کس طرح بنتے ہیں اور اس کے کیا فائدے کیا نقصان ہوتے ہیں، لیکن آزاد ویزا کا کنسیپٹ پھر بھی رہے گا اور کمپنی ویزا کا کنسیپٹ پھر بھی رہے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے اس پوری چیز کو جو دیکھنا ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔